Good morning, friends. Welcome to Galaxy Online Learning. I'm Sunil Desai, and today we are going to study 10th Standard State Boards हिंदी सब्जेक्ट ओके। और हम आज आपके टेक्स्ट बुक लोक भारती का पाठ्य पुस्तक लोक भारती का चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कविता है और उस कविता का नाम है मन। ओके, तो ये जो कविता है वो आपको बहुत ही इसमें छोटी छोटी कविता, बहुत ही छोटी कविता। ओके, तो इसे कहते हैं हाइकू। ओके, तो ये जो कविता है ये किसने लिखी है? विकास परिहार जी ने लिखी है ये कविता। और उनका परिचय देखते हैं हम पहले। ओके, तो विकास परिहार जी का जन्म 1983 में गुना में हुआ। गुना इज इन मध्य प्रदेश। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हैं। ओके, तो पहले इन्होंने एयरफोर्स में काम किया है, एयरफोर्स में काम किया है। बाद में वो पत्रकार बने हैं और साथ में लेखक भी, कवि भी बने हैं। ओके, तो ये अभी हम इस पद्य संबंधी थोड़ी परिचय कर लेते हैं। ये अलग सी कविता है। ओके, पहली बार आप शायद पढ़ते होंगे ऐसी कविता इतनी छोटी। तो हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। ओके, इसको हाइकू शैली कहते हैं। ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। ओके, इसमें 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 17। पहली पंक्ति में 5 वर्ण। कितने होते हैं? 5 वर्ण। दूसरी में आपको कितने दिखेंगे? 7 वर्ण हैं। ओके, पहली पंक्ति में 5, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी में फिर 5 वर्ण। आप हर एक ये देखेंगे, पूरी कविता देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? इन एवरी स्टैंजा यू व्हाट यू विल फाइंड इज दैट in the first there are 5 alphabets, then 7, then again 5. ओके, तो इसी ढांचे में ये लिखी जाती है, इसी लिखी जाती है ये। ओके, 5 7 5 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। ये 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार कर लिया है। ओके, ये विश्व की सबसे छोटी लघु कविता है। विश्व में इतनी छोटी कविता आपको कहीं नहीं मिलेगी, शॉर्ट हैंड्स। ओके, अभी प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो हम क्या दिखते हैं कि लाइफ में जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस विच हैपन, लाइफ की जो लाइफ है उसमें जो चीज़ें घट जाती है उसके बारे में कवि ने बहुत ही कितने सुंदर शब्दों में, बहुत ही छोटे काव्य पंक्तियों में उन्होंने ये सब लिखा है। ओके, बहुत ही छोटा। अभी हम विल गो वन बाय वन। ओके, उसका कविता का अर्थ हम देखेंगे। पहला, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। मतलब कवि को कहना है कि जब घना अंधेरा होता है, बहुत, इट्स वेरी वेरी डार्क, तभी क्या हो जाता है कि थोड़ा सा भी हमें प्रकाश मिले तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी खुश हो जाते हैं। थोड़े से प्रकाश से भी, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, उसमें से थोड़ा सी भी रोशनी आ जाएगी तो हमें वी फील हैप्पी। तो हमें लगता है कि बहुत सारी रोशनी हमें मिल गई, बराबर ना? बहुत सारी रोशनी। जब कभी व्हेन वी हैव लेस, थोड़ा भी मिले तो हमें लगता है। बट अगर बहुत सारा ये होगा, इट्स ऑल कंपैरिजन। बट इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ लाइट तो जब थोड़ा सा लाइट होगा तो अंधेरा है, ऐसे हम बोलेंगे। सो इट्स कंपैरिजन। घना अंधेरा होता है तो हमें बहुत अधिक लगता है। मतलब कवि क्या कहना चाहता है कि अंधेरे के बाद आपको जो रोशनी मिलती है, मतलब when something when you are in a situation in life where something depressive is happening, you are in depression, और आपको कुछ अच्छी सॉरोफुल थिंग्स हुए हैं लाइफ में, सैड थिंग्स हुए लाइफ में, तब कोई अच्छी खबर आती है या अच्छा कुछ हो जाता है, देन यू आर वेरी वेरी हैप्पी। मतलब थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता है
ओके, जब हम भूखे रहते हैं, बहुत भूख लगी है हमें, तभी एक छोटा सा चॉकलेट, एक बिस्कुट भी हमें बहुत लगता है, बहुत मिल गया है, एक रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर हमारा पेट भरा है तो हम वो रोटी खाएंगे नहीं। वो एक रोटी, एक आधा टुकड़ा रोटी का भी हमें अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाट व्हेन वी डोंट हैव एनीथिंग, गेटिंग अ लिटिल बिट आल्सो इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस इन लाइफ। ओके, दैट्स व्हाट द पोएट वांट्स टू टेल अस। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। मतलब कवि क्या कहते हैं इसमें, इस हाइकू में कविता कहते हैं कि जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आप अपना काम करते जाओ, फल की आसक्ति मत करो। मतलब क्या फल मिले उसका बारे में मत सोचो, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क। ओके, फल की आसक्ति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फल के बारे में नहीं सोचना है, अपना काम करते जाओ, फल अपने आप आपको मिल जाएगा। मुझे ये फल मिलने वाला है इसके लिए मैं ये काम करूँगा, ऐसे नहीं। ओके, सो अभी आप स्टूडेंट हो, आपका काम है स्टडीज़ करना, तो आप मेहनत लगा के अच्छी स्टडीज़ करेंगे तो अपने आप आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको मार्क्स मिलने के लिए पढ़ाई मत करो। ओके, मेहनत करते जाओ, आपको अच्छे कभी ऐसे नहीं होगा, आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। आप मेहनत करके पढ़ेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। दैट इज कि मैंने इतना पढ़ा है तो मुझे 95% चाहिए, ऐसे मत सोचिए। यू गिव योर बेस्ट, वर्क वेरी हार्ड, यू विल गेट मोर देन 95। ओके, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कवि इसमें क्या कहना चाहता है, जीवन नैया, जीवन को कवि ने क्या दिया है, जीवन ये सफर है। जीवन नैया मझधार में डोले, नैया मतलब बोट। ओके, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। सी, हम जब जीते, कवि का कहना है, हम जब व्हेन यू गेट बर्थ, आपका जन्म होता है, तभी से लेकर आपका मृत्यु होने तक का समय, ये एक क्या है, सफर। ये एक सफर है, राइट फ्रॉम योर बर्थ टिल योर डेथ, दैट्स अ। तो हम हर एक को ये सफर करना पड़ता है, एवरीवन हैज टू डू इट। बर्थ, दैट इज यू कांट से नो टू इट, you can say no only when you die. Okay, so that is the way. तो कभी कभी क्या होता है, आप इस जीवन में आपका ये सफर चालू है और when you are in the middle of their life, sometimes lot of trouble come, बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लाइफ चरम सीमा पे होती है, अचानक बीच में ही होती है, मझधार यानी बीच में, रिवर के बीच में। ओके, इन द मिड स्ट्रीम यू कैन से। ओके, इन द मिड स्ट्रीम, व्हेन योर बोट इज इन द मिड स्ट्रीम, तो क्या होती है, आप डूबने जाती है, मतलब यू आर इन लॉट ऑफ ट्रबल। तो तब हमें ये आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि अरे अभी मुझे कैसे संभालूं, मैं कौन संभालेगा मुझे, तो हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दिस नाउ। ओके, हु इज गोइंग टू हेल्प मी इन दिस ट्रबल टाइम्स। नेक्स्ट, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अभी फागुन यानी फाल्गुन महीना। फाल्गुन महीना कब आता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु में आता है। ओके, और उसी ऋतु में कौन सा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, होली का सेलिब्रेशन करते हैं ना, होली, रंग पंचमी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कवि का कहना है कि जैसे कि फाल्गुन आया, मतलब फाल्गुन का महीना आता है, तो अपने साथ साथ, तो व्हाट डू यू डू एट होली, रंग पंचमी के दिन हम क्या करते हैं, रंग खेलते हैं, रंग उड़ाते हैं। तो कवि का कहना है कि फाल्गुन महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेके आता है, और साथ साथ स्प्रिंग सीजन है, तो बहुत सारे आप सृष्टि में देखेंगे, इन द नेचर, फ्लावर्स ब्लूमिंग। ओके, एवरीवन इज एंजॉइंग। तो ये है रंग बिरंगा, पूरा माहौल, नेचर भी रंग बिरंगा हो गया है, और हम भी होली के रंग खेल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। दिस इज विच फूल इज टॉकिंग अबाउट, विच फ्लावर, दैट इज रोज। Rose is the king of flowers. It is said as the king of flowers. Now,
ये फूलों का राजा है गुलाब, लेकिन वो कहाँ उगता है? कांटों के बीच में। इट ब्लॉसम्स कहाँ? इट ब्लॉसम्स कांटों के बीच में, मतलब मुश्किलों में ही जो अच्छे आदमी हैं, ओके, इवन यू आर ब्यूटीफुल, जिसके लोग आकृष्ट होते हैं, हम लोग सब क्या होते हैं, अट्रैक्ट, वी गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स रोज ना, वी लाइक इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे किस आदमी के पास लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं? किसके आदमी के? दैट आदमी, वो आदमी जो उसने बहुत, वही मतलब सक्सेसफुल होता है। इसके जो आदमी सक्सेसफुल, उसके बाद लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जो सक्सेसफुल होता है उसने लाइफ में बहुत सारे कष्ट झेले हैं, ओके, कांटे मतलब कष्ट, ओके, तो संकटों में भी वो सक्सेसफुल हुआ है, ओके, इसके लिए वी गेट अट्रैक्टेड टू सच पर्सन्स। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। देखो, भीतरी कुंठा मतलब कभी कभी क्या होता है, वी गेट वेरी सैड, नर्वस, नैराश आ जाते हैं, क्योंकि हम कभी कभी असफल हो जाते हैं, ओके, तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, वी गेट इनटू डिप्रेशन, वी फील वेरी सैड, तो क्या हो जाता है, आंखों के द्वारा आई बाहर, तो फिर क्या होता है, आंसुओं की रूप में वो हमारी निराशा, वी स्टार्ट क्राइंग ना, वी क्राई ना, व्हेन यू फील वेरी सैड, व्हाट यू डू, कैसे आ जाती है, आंसुओं के रूप से बाहर आ जाती है, वही है ना भीतरी कुंठा, मतलब द सॉरो, व्हेन यू आर इन अ सैड मूड, नर्वस, और बहुत आप अकेलापन महसूस करते हो, तो आप निराश हो जाते हो, तो वो नैराश्य कैसे आ जाता है बाहर, आंखों के द्वार से, मतलब लाइक कमिंग, इट्स कमिंग आउट in the form of tears, okay, तो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। लेकिन कवि का कहना है कि जब हम दुखी रहते हैं तो वो जो हमारा दुख है वो बाहर निकल जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। वो आगे क्या कहते हैं कि खारे जल, हमारे आंसू कैसे होते हैं, यू मस्ट हैव टेस्टेड व्हेन यू स्मॉल, बहुत मार खाया हो, मम्मी ने बहुत पीटा होगा, तो बहुत सारे आंसू आए होंगे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मस्ती बहुत कर रहे हो, तो मम्मी ने पीटा होगा, तो मम्मी ने जब पीटा होगा बहुत सारे, तो बहुत ही रोए होंगे, और जब बहुत रोए होंगे तो अपने आप आंसू आपके मुंह में गए होंगे ना, हाँ, तो तभी आपने टेस्ट किया होगा ना, आंसू कैसे होते हैं, खारे होते हैं, राइट, खारे होते हैं ना, तो वही कहते हैं खारे जल से धुल के विषाद, तो जब ये आंसू, खारा जल निकल जाता है तो मन की निराशा उनके साथ निकल जाती है, तो मन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, मतलब मन की सारी विषाद जो है, नैराश्य है, वो खारे पानी में यानी आंसुओं में निकल जाते हैं और मन क्लियर हो जाता है, ओके। व्हेन यू सी, व्हेन समवन क्राई, इट इज ऑलवेज सेड समवन गोज, आपका कोई नज़दीक, कोई इसमें फैमिली में कोई नज़दीक है तो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि रोने दो उसे, रोने दो, क्यों रोने दो, कि उसके फिर उसके मन में जो नैराशा है वो रोने से निकल जाएगी, देन ही विल फील फ्रेश, ओके। जैसे अदर नहीं तो क्या पड़ेगी, वो निराशा उसके मन में रहेगी, तो ही कैन लिव हिज लाइफ अहेड, ओके। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा, मृत्यु को जीना जीवन, जिजी विषा मतलब क्या होता है कि जीवन जीने की इच्छा, दैट इज जिजी विषा, ओके। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, तो आदमी जीने के लिए इतना आसक्त रहता है, ही स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। आप देखेंगे हर एक आदमी को, इवन व्हेन ही इज बेडरिडन आल्सो ही वांट्स टू लिव, ही नोज दैट डेथ इज नियर, इट्स वेरी ओल्ड, तो भी कोई खुद नहीं बोलता है कि मुझे मरना चाहिए अभी, उसकी आसक्ति बहुत रहती है जीवन के प्रति, वांट्स टू लिव। आदमी बहुत, ह्यूमन बीइंग इज वेरी ग्रीडी, ही वांट्स टू लिव मोर एंड मोर एंड मोर, ही विल नेवर से नो, काफ़ी हो गया, मैंने बहुत कुछ लाइफ में कर लिया है, जी लिया है अपनी तरफ से लाइफ, लेट मी गो नाउ, ऐसे कभी नहीं बोलेगा, ओके, द लास्ट ब्रेथ देने तक वो। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जब बहुत सारा आसक्ति होती है जीवन के लिए, तो क्या होता है, यू व्हाट यू डू, आप बहुत सारे लाइफ में आए हुए अपमान भी झेल लेते हो, अपमान झेलते हो, आपको कोई अपमानित करता है आप, क्योंकि
आपको मालूम है, अगर मैंने अपमान झेला नहीं तो क्या होगा? आई विल बी इन बैड बुक्स ऑफ दैट पर्सन, देन आई वोंट बी एबल टू लिव लाइफ। इसे हमें बहुत बार लगता है। तो हम जीने के लिए, अपना फिजिकली जीने के लिए हम बहुत बार अपमान सहन कर लेते हैं। मतलब हम अपमानित होकर भी जीने के लिए तैयार रहते हैं। समझ में आया? कवि का कहना है कि हम जीवन में विष पीकर, मतलब अपनी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, यू आर नॉट लिविंग लाइफ विथ वेरी कॉन्फिडेंस ऑफ दिस, बट स्टिल यू वांट टू लिव। अपमानित होके भी हमें जीना है, लेकिन जीना है, हमें छोड़ के नहीं जाना है जिस दुनिया को। ओके, तो वही कहता है कवि कि हमें जीने के प्रति इतनी डिज़ायर होती है, इतनी आसक्ति होती है जीने के प्रति, कि हम अपमानित होके भी जीने के लिए तैयार होते हैं। आप ऐसे नहीं कहते कि मैं अपमानित होके क्यों जीऊँ, आई फाइट माई, नहीं, आप सहन लेते हैं क्योंकि आपको जीने की आसक्ति होती है। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। जब मन की वेदना और आप अपमानित होकर जी रहे हो, मन में आपको बहुत वेदना है, लेकिन आपको जीवन की आसक्ति है, इसके लिए आप जी रहे हो, राइट? तो मन की पीड़ा छाई बन बादल, तो वो एक बादल की तरह मन में जमा हुई है। मन की नैराश्य, मन का जो सैडनेस है, वो माइंड में आपके बहुत जमा हुआ है। सॉरो इज फुल इन लाइक क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जब क्या होते हैं, गिरते हैं तो बरसते, तो क्या होता है, रेन आता है ना, क्लाउड्स बरसते हैं। वैसे ही वो मन के क्लाउड, वो जो सॉरो जब निकलता है तो सारे अपने आंखें बरसने लगते हैं। मतलब वी स्टार्ट क्राइंग। ओके, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, वो कभी आपने देखी है 2 पटरियां एक साथ जुड़ती है? नहीं, दोनों अपनी तरफ से, हमें कितने भी किलोमीटर जाओ, हमेशा दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। कभी भी वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आती है। नज़दीक आएंगे तो एक्सीडेंट होगा। ओके, तो हमेशा वो दूर रहती है, अपनी दूरी अंतर रखे भी, फिर भी वो क्या करती है, जो उनके ऊपर चलने वाली रेल को अपने गंतव्य स्थान तक, मतलब उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाती है, बिना बोले बिना कुछ के वो चलती ही रहती है। लेकिन जब 2 आदमी आते हैं साथ में तो क्या करते हैं, ऐसे चल सकते हैं मौन वर्तन करके? नहीं, दे विल कीप ऑन टॉकिंग, वांटेड थिंग्स आल्सो एंड अनवांटेड थिंग्स आल्सो, दे विल कीप ऑन गॉसिपिंग। और कभी कभी गॉसिपिंग करते करते, इतने इसमें बातें करते करते वो एक दूसरे से लड़ने भी लगते हैं। ओके, तो मतलब आप मौन रह के भी, कवि का कहना है, आप मौन रह के भी अपना काम कर सकते हैं, गंतव्य स्थान तक या गोल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि पटरी अपने मौन रह के भी, इतने सालों से मौन है वो, फिर भी वो ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाती है। वैसे आप भी मौन रह के भी, जरूरी नहीं है कि आपको बात करनी ही है आदमी, क्योंकि जब आप मौन रखते हो तो आप सोचते हो तो आप विचार, सोचने से क्या होगा, आपको आगे क्या करना चाहिए इसका आप सोच रहे हो ना, तो यू कैन फाइंड अ रोड। लेकिन आप ऐसे ही बात कर रहे हो, पटार 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 चालू ही है, उसमें देयर इज नो मीनिंग टू इट, अननेसेसरी गॉसिपिंग। तो अननेसेसरी गॉसिप करने से आप सोचो समझो, कम से कम बात करो, और काम में आपको जो भी है आपको दिखाना है वो काम में दिखाओ। अननेसेसरी टॉकिंग समथिंग, दैट्स व्हाई इट इज सेड ना, व्हाट एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइज। तो आप जितने चुप बैठे होंगे उतने आपको सोचने का वक्त मिलेगा, उसमें आगे आपको लाइफ में क्या करना है वो समझेगा। ओके, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। ओके, आप जब रात को जब आप आकाश की तरफ देखते हो तो बहुत सारे सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। चमकते हुए सितारे, वो नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, बराबर है ना? तो वैसे, लेकिन वही सितारे जब बादलों की ओट में, मतलब बादल की आड़ में छुप जाते हैं तो हमें क्या लगता है, आकाश एकदम सुना एकदम, अरे कुछ भी नहीं, तो यू डोंट एंजॉय इट, यू सुना होता है। ओके, वैसे ही कवि का कहना है कि हमारे लाइफ में भी देयर आर मेनी गुड थिंग्स, और वो जो गुड थिंग्स हैपन होते रहते हैं तो यू आर वेरी हैप्पी। लेकिन जब कोई उसमें ये कोई सॉरोफुल थिंग्स बीच में आ जाती है, तो वो हम दुख
सुख के क्षण भूल जाए, दिखते नहीं है हमें। हम सुख के क्षण दिखते नहीं है, तो सुख के क्षण जब दिखते नहीं है तो हमें बहुत सुना सुना सा लगता है, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी। बट वो है कहाँ है, वो दुख के पीछे वापस, जैसे बादल के आड़ में तारे हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं है, तारे वहीं पे हैं, सिर्फ बादल बीच में आए हैं। वैसे ही आपकी लाइफ में कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्ट टाइम्स कम, बट हैप्पी थिंग्स आर देयर, हैप्पी थिंग्स टू हैपन आर देयर बिहाइंड दिस डिफिकल्ट थिंग्स। ओके, समझ में आया? यही कवि को कहना है कि कठिन समय, जो कठिन कुछ चीज़ें रहती है आपकी लाइफ में, कोई या कठिन समय आता है, तो डोंट वरी, सुना सुना मत लगने दो खुद को, क्योंकि उसके पीछे वो वैसे ही हैप्पी मोमेंट्स आर गोइंग टू बी देयर। एंड वंस ये बादल चले जाएंगे, मतलब ये कठिनाई की समय टाइम निकल जाएगा, वो सुख के क्षण वापस आ जाएंगे। तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए हमारे, मतलब कवि कहता है कि किसे कहता है, अपनी जो प्यार नज़दीक की व्यक्ति होती है, जिससे हम प्यार करते हैं, वो उसके साथ हमने बहुत सारे मोमेंट्स बिताए हैं। तो वो व्यक्ति चले जाने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो, वो क्या बोलते, आपने जो मतलब द मोमेंट्स वी हैव स्पेंड टुगेदर, दे, वो तो मरेंगे नहीं, वो तो खत्म नहीं होंगे, वो तो अमर है। वो जब तक आप जाने के बाद भी, वो कभी कहना है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब वो मेरे मोमेंट्स, दोस हैप्पी मोमेंट्स, दोस टाइम विच वी हैव पास टुगेदर, हमेशा क्या होंगे, अमर रहेंगे। वो दोस मोमेंट्स, दोस मेमोरीज वोंट गो आउट। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो कवि का कहना, अभी आपने देखा है सागर या समुंदर में पानी कितना होता है, बहुत सारा पानी होता है, यू जस्ट कांट फील एनीवेयर, इतना सामान बस पानी है, लेकिन वो हमेशा खारा होता है, समुंदर का पानी खारा होता है। तो कवि का कहना है कि मछली इतने सारे पानी में रहकर भी, क्योंकि खारा पानी कोई पीता नहीं है, तो कवि का कहना है कि इतने समुंदर में रहने के बावजूद मछली प्यासी ही रहती है। ओके, वैसे ही हम लोग इस जीवन में इतने सुख समाधान मिलने के बावजूद, देयर इज सो मच ग्रीड इन अस कि हमें और चाहिए, लाइफ में और चाहिए, ये है तो वो चाहिए, वो है तो और वो चाहिए, दूसरे का पास वो है तो और वो चाहिए, तो हम हमेशा पैसे ही रहते हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, कवि का कहना है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, इट्स नॉट अ गुड थिंग, एंड दैट्स व्हाई हम हमेशा मरते दम तक वी रिमेन अनसेटिस्फाइड, बिकॉज व्हाट वी हैव, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव। तो इतने सुखों मिलने के बावजूद, इतने सब एंजॉयमेंट मिलने के बाद, लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद हम रोते रहते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रीड वी हैव। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस पोएम। आई थिंक बहुत ही ये हाइकू कविता जो आपने लिखी, ये हाइकू स्टाइल जो लिखी, बहुत ही छोटे छोटे, इसमें कितने उन्होंने अर्थ भर दिया है। ये 17 वर्णों में 17 वर्ण है, 5 7 5, पहले लाइन में 5, बाद में 7, बाद में 5, सभी आप देखेंगे, पूरी हाइकू देखेंगे तो वैसे ही बनाई हुई है, लेकिन ये 17 वर्णों में पूरा उन्होंने लाइफ के बारे में, रियलिटी ऑफ लाइफ उन्होंने कह दी है। ओके, तो दिस इज फिनिश दिस पोएम मन। Before that, before concluding, I would like to remind you once again that if you are not yet subscribed to our channel, Galaxy Online Learning, please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon, because once you press the bell icon, what will happen is that you will get notifications. Once a video is uploaded, immediately you get next moment you get a notification from YouTube that a new video has been uploaded, so you can watch it immediately. So it becomes easy for you to know, you don't have to go on looking for when the video is coming. Immediately once it comes, you are notified. Okay, so I am seconding one more thing I would like to tell you. Register yourself and you can collect your study pack. Sitting at home, you can make your
do your studies very well. Okay, and with this, I end this lecture. Thank you.